आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इंडियन प्रीमियर लीग वो क्रिकेट लीग जो कि विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, जिसे बीसीसीआई कराता है। और इस वक्त हर रोज आप क्रिकेट मैच देख रहे होंगे, जिसमें विराट कोहली से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से कब के रिटायर हो चुके धोनी से लेकर फैफ डू प्लेसिस तक क्रिकेट मैदान में पसीना बहाते हुए नजर आते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व भर के हर खिलाड़ी की यहाँ पर बोली लगती है, उसे खरीदा जाता है और वो आकर के यहाँ पर खेलता है। लगभग 2 महीने तक ये आईपीएल चलता है। देश के तमाम शहरों में क्रिकेट मैच होते हैं, चीयर लीडर्स होती हैं, बढ़िया बढ़िया गाने बजते हैं और लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन इस आईपीएल की आड़ में एक चल रहा है ऑनलाइन गेमिंग बाजार। आप देखते होंगे जब आईपीएल तो आपको ड्रीम 11 पर टीम बनाए, माई सर्कल पर टीम बनाए, एमपीएल पर टीम बनाए और टीम बना बना करके आप देखेंगे कि गांव, गली, खेड़ों, छोटे शहरों, बड़े शहरों, मेट्रो, बस, जब क्रिकेट मैच हो रहा होगा तो आपको नजर आ जाएंगे कि लड़के अपने फोन पर टीम बनाते हुए नजर आते हैं। ये ऑनलाइन गेमिंग ही है। अब आपको हम बताते हैं कि इसका प्रचार प्रसार कैसे होता है। अब जाहिर सी बात है कि भारत में रोजगार की कमी है और इंटरनेट बहुत ही सस्ता है और 1-8-1.5 GB 2 GB तो रोज का मिल ही जाता है। अब 1-8-1.5-2 GB में आप क्या करेंगे? पैसा है नहीं, नौकरी है नहीं, तो युवाओं को उम्मीद होती है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए वो पैसा कमा सकते हैं। और उनको ये उम्मीद कैसे हो जाती है? उन्हें उम्मीद हो जाती है कुछ ऐसे लोगों से जो कि पैसे जीत भी जाते हैं। अगर हम बताएं कि एक कहानी जो है वो हम आपको बताते हैं, जिसमें एक मजदूर ने जीत लिए हैं ड्रीम 11 पर 4 करोड़ रुपए। अब जो ये व्यक्ति हैं जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के रहने वाले हैं। इतने गरीब हैं कि इनकी जो झोपड़ी है उसमें टीन शेड है, कंक्रीट की छत भी नहीं है, लेकिन सस्ता इंटरनेट है तो पिछले कई साल से टीम बना रहे थे और इस बार तुक्का लग गया। अब ये 4 करोड़ रुपए जीत गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के घासी रामपुरवा गांव में रहते हैं। पिता भी मजदूर हैं, खुद भी मजदूर हैं, लेकिन अब इनके अकाउंट में लगभग 2.5 करोड़ रुपए तो आएंगे। 4 करोड़ जीते हैं, लेकिन टैक्स में 1.5 करोड़ चले जाएंगे और 2.5 करोड़ इनके अकाउंट में आएंगे। अंदाजा ही नहीं है। अब जब ये कहानी बाकी लोग सुनते हैं, बाकी युवा सुनते हैं, तो उनके दिल में भी अरमान जागते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। यहां तक खबरें आ रही हैं कि लोग, अब बच्चे अपने ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस जो उनके घर वाले देते हैं, उसे अपने ऑनलाइन गेमिंग में लगा करके वो अपना पूरा पैसा ही उड़ा देते हैं और फिर हाथ पे कुछ नहीं बचता। लेकिन कहानी यह है कि 39 रुपए की सिर्फ एंट्री फीस दी थी और मंगल प्रसाद साहब 4 करोड़ रुपए जीत गए हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि किस कदर उनको खुशी इस बात की है। उनसे सुनिए, उनके पिता से सुनिए। पूरा मामला यह था, चीन और पंजाब से हमने गेम खेला था। ड्यूटी करते समय टीम बनाए हुए थे और उसके बाद फर्स्ट नंबर पे आए। कितने अमाउंट दिख रहा था ड्रीम 11 में? 4 करोड़। और लगाया कितना था अमाउंट आपने? 39 रुपये। क्या करते पिता आपके? खेती किसानी करते हैं। और आप? मैं मजदूरी करता था। कहाँ पे? हापुड़ में। कई हज़ार की नौकरी वहाँ करते थे? वहीं 16-17 हज़ार का। पूरा नाम क्या लिखते हैं? मंगल प्रसाद। शादी हो गई? जी। 4 करोड़ रुपए जीते, कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लगा। जी। अभी अकाउंट में पैसे आए या नहीं आए? अभी नहीं आया सर। कब तक में आएंगे अकाउंट में? देखिए सर, अभी कल तक का डेट है। अच्छा, ऐप में दिखने लगा है। जी। खेती का काम करते हैं। खेती का काम करते हैं जी, आधियाँ का खेती लेते अच्छा करते हैं। हाँ, ठीक है। बेटों की शादी हो गई आपकी? नहीं अभी नहीं हुई। अच्छा, कितने बेटों की शादी हो गई आपकी? 4 लड़कन के। अभी और बेटियों की? उनको हो गई। 2 बेटे बचे हैं आपके? जी हाँ।
ठीक है। जब पता चला कि 4 करोड़ रुपए आपका बेटा जीता है हापुड़ में नौकरी के दौरान ड्रीम 11 में, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। खुश हैं आज? जी खुश हैं। बेटा आपको घर आ गया है? जी हाँ आ गया। ठीक, कुछ बताया पैसा वगैरह अभी तक अकाउंट में आया या नहीं आया अभी तक? अभी नहीं आया। अच्छा, बता रहा था कुछ कि हाँ पापा पाए या नहीं पाए अभी तक कुछ ऐसा? मेरे मिलवे नहीं हो तो बतावें क्या। अच्छा हाँ। ठीक, क्या नाम है आपका? शुक्लाल, कहाँ के रहने वाले हैं? घासी गाँव का फंगा। ठीक। और सिर्फ ऐसे नहीं और भी लोगों की कहानियां हैं। अब जैसे हरियाणा के रहने वाले एक पुलिस के होमगार्ड हैं घनश्याम प्रजापति, अब उन्होंने भी 4 करोड़ रुपए जीते हैं और उन्होंने लगा दिए थे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स में 39 रुपए लगाए थे और चुनाव जीत गए। चुनाव क्या वजह, ये भी चुनाव है, जीत गए 4 करोड़ रुपए। अब माला वाला पहन के ढोल ताशे बज रहे हैं, 2.5 करोड़ पा जाएंगे। अब जब ये कहानियां सुनते हैं देश के आम युवा तो उनके अंदर भी एक ललक उठती है कि वो भी 39 रुपए लगा करके 100 रुपए लगा करके करोड़पति बन सकते हैं। और जब 39 लगा करके अपने घर में बैठे बैठे करोड़पति बनने की संभावना हो तो फिर मेहनत क्यों की जाए, नौकरियों में एंट्रेंस एग्जाम में क्यों बैठा जाए, पेपर लीक की समस्या से जूझ रहे देश में अच्छा है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर अकाउंट बना करके पैसे जीत लिए जाएं। लेकिन ये तो जो कहानियां हम आपको बताएं कि बनाते तो टीम करोड़ों हैं, करोड़ों जीतते कुछ हैं। अब सोचिए कि अगर मान लीजिए कि 5 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए सट्टा लगाते हैं, जीतते हैं कुछ 4-5, बाकी करोड़ों के पैसे हर रोज डूबते हैं। उन कहानियों के बारे में बात नहीं होती है और आपको पता है ये एक तरीके का जुआ है और कैसे इन माई सर्कल ड्रीम 11 ऐप के जरिए देश के युवाओं को सट्टे की लत लगाई जा रही है। और इसका प्रचार करने वाले कौन कौन हैं? इसका प्रचार देश के सभी बड़े क्रिकेटर्स करते हैं, देश के लगभग सभी बड़े बॉलीवुड स्टार्स करते हैं, आमिर खान से लेकर के हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा से लेकर के एमएस धोनी से लेकर के न जाने सारे जितने क्रिकेटर्स आप इंडिया में देखते हैं, फ्रॉम जसप्रीत बुमराह टू मोहम्मद शमी, सब आपको इन गेमिंग ऐप के जरिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ड्रीम 11 पर टीम बनाइए, माई सर्कल ऐप पर टीम बनाइए। सौरव गांगुली जो रिटायर हो चुके हैं वो भी इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब खुद विराट कोहली, रोहित शर्मा और आमिर खान आकर के बोलेंगे और आपको आईपीएल क्रिकेट मैच में तमाम इनके ऐड चलते नजर आएंगे तो आपका मन हो ही जाएगा। लेकिन कितनी सुनियोजित है। और ये जो गेमिंग एप्स हैं इन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। वैसे आपको बताएं इस पूरे मामले में हाई कोर्ट का भी एक रुख किया गया है। आपको बताएं कि एक जनहित याचिका दायर की गई है, जो दायर की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आपको बताएं कि इस जनहित याचिका में क्या किया गया है, कहा गया है। और इस जनहित याचिका में कहा गया है कि ड्रीम 11 और ऐसी तमाम जो एप्स हैं उनसे जुड़े कई नामी क्रिकेटर और फिल्मी सितारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको पता है इस पिटीशन के जरिए कहा गया है कि ड्रीम 11 और अन्य फैंटेसी गेमिंग एप्स का पर यह आरोप है कि युवाओं को सट्टे की लत में धकेल रहे हैं। इस पिटीशन को लगाने वाले हैं वकील गणेश मणि त्रिपाठी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने दायर किया है। और उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे युवा वर्ग मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि आईपीएल के दौरान ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बेतहाशा बढ़ जाता है और इसका सीधा असर समाज पर पड़ता है। यहां तक कि बच्चे बुजुर्ग भी इस जाल में फंस गए हैं। और इसमें उन्होंने ड्रीम 11 के जो संस्थापक हैं हर्ष जैन, भाविश सेठ के साथ साथ भारत सरकार
और 28 अन्य लोगों को पार्टी बनाया है, जिसमें पार्टी बनाया है मुख्य क्रिकेटर और हस्तियों को, क्योंकि उन्हीं के जरिए इन बेटिंग ऐप्स का, इन गेमिंग ऐप्स का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसमें पार्टी बनाया गया है रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, आर अश्विन, नवजोत सिंह सिद्धू, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, ये सब इन गेमिंग ऐप्स का प्रचार प्रसार करते हैं। वकील साहब की दलील है कि फैंटेसी गेमिंग का खेल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसे पैसा लगाकर टीम बनाई जाती है और परिणाम पूरी तरह खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर आधारित होता है, जो सट्टा की परिभाषा के अंतर्गत आता है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि इन प्लेटफॉर्म्स का प्रचार करके बड़े सितारे और क्रिकेटर आम जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जब जनता अपने पसंदीदा सितारों को इनका प्रचार करते देखती है तो बिना सोचे समझे प्लेटफॉर्म्स में पैसा लगाने लगती है। अब आपको बताएं कि जो ड्रीम 11 है, ये सबसे बड़ी फैंटेसी प्लेटफॉर्म बन गया है। आईपीएल के दौरान करोड़ों लोग इस पे रजिस्टर करते हैं और खेलते हैं, और अगर ये पिटीशन लगी है उसको कोर्ट गंभीरता से ले लेगा तो एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। अब सवाल है कि क्या ये बैन होंगे ऐप्स? इसका जवाब नहीं लगता, क्योंकि 2023 में भी याचिका लगाई गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये स्किल का गेम है, सट्टा नहीं है, स्किल है, क्योंकि आप अगली गेंद पर कौन छक्का मारेगा, नहीं मारेगा, कौन कैप्टन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन अच्छा खेलेगा, कौन अच्छे विकेट लेगा, ये सब एक स्किल आपके एनालिसिस के आधार पर बनते हैं, तो सट्टा नहीं है। अब सट्टा सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पर रोक लगाने से मना कर दिया, तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप अपने फ़ोन पर देखेंगे और आप लिख दीजिए ड्रीम 11, आपको शुरुआत के गूगल सर्च इंजन को इस तरीके से मैनेज किया गया है कि आपको कई पेजेस में बताया जाएगा कि ड्रीम 11 के जरिए आप कैसे जीत रहे हैं, कैसे खेला जाता है, पूरा आपके स्टेप्स मिल जाएंगे। बहुत लोग तो वीडियोस बनाते हैं कि ड्रीम 11 में टीम बनाकर कैसे पैसे जीता जाए। तो एक सुनियोजित तरीके से सब कुछ चल रहा है, सरकार के नाक के नीचे चल रहा है। सरकार कहती है, पर इन गेमिंग ऐप्स पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। कहानियां चर्चित हो जाती हैं जो पैसा जीतते हैं, लेकिन हर रोज करोड़ों लोग अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई हार रहे हैं, मानसिक रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, कुछ लोग तो दिवालिया हो गए हैं। ये एक कड़ी है जिसको लेकर के हम आपके सामने आ जाए थे। हम आने वाले दिनों में इन गेमिंग ऐप्स के जरिए कैसे लोग अपना पैसा हार रहे हैं उसकी भी डिटेल्स लेकर के आएंगे, और आपको बताएं कि ये जो ये गेमिंग ऐप्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इन खिलाड़ियों को और इन सुपरस्टार्स को पैसा नहीं देते हैं, बल्कि सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को, ट्विटर पर जो इन्फ्लुएंसर हैं, उन सब को पैसे देती हैं। एक एक ट्वीट करने के हज़ारों में पैसे मिलते हैं, और ये सब कुछ सरकार के नाक के नीचे होता है। तो फिर अगर इस तरीके से कान ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, बात तो यही है तो कहीं ना कहीं सट्टा भी अनिश्चितताओं का खेल, और देश में सट्टा तो इलीगल है, लेकिन कैसे इन गेमिंग ऐप्स के जरिए हर रोज युवाओं को लत लगाई जा रही है, लोग पैसा हार रहे हैं, लेकिन सिर्फ कहानियां वो चर्चित होती हैं जहां पैसा जीता तो लोगों के अंदर आस जगती है, और वो आस लोगों को कब दिवालिया बना देती है, अकाउंट खाली करवा देती है, वो पता ही नहीं चलता। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।